लास्ट टाइम हमने ये रिजल्ट शीट एक प्रोग्राम बनाया था, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था। आज पहले हम एग्जिट बटन को देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करते हैं। एग्जिट बटन के ऊपर हम एक वार्निंग मैसेज शो करवाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं मेन्यू की तरफ आते हैं। नोटपैड हम बनाएंगे कि नोटपैड को किस तरह से कोड किया जाता है। तो एग्जिट बटन के ऊपर हमने जो कोड किया हुआ है ये विंडो फॉर्म 2 है हमारा, जिसके ऊपर हमने कोड इसके ऊपर कोड किया हुआ है दिस डॉट क्लोज का। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी ये देखें, मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ तो हो क्या रहा है कि मैं इस एग्जिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फॉर्म जो है एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर करता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, एक मैसेज शो करवा जाता हूँ, डू यू वांट एग्जिट, और उसके ऊपर मैं एक टाइटल दे देता हूँ अलर्ट, और उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स, मैं ओके का बटन लगा देता हूँ, और कोमा लगाकर हम मैसेज बॉक्स आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन लगा देते हैं जी हम वार्निंग का, या हम लगा देते हैं इंफॉर्मेशन का, और उसके बाद हम कर देते हैं दिस डॉट क्लोज। अब होगा क्या, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि फॉन्ट हमारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मैसेज बॉक्स शो होगा, उसके ऊपर एक मैसेज ये लिखा हुआ आएगा जो हमारी पहली स्ट्रिंग है। उसके बाद दूसरा मैसेज हमारा ये आएगा जो हमारा टाइटल होगा उस मैसेज बॉक्स का। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक बटन लगा दिया है, बटन लगा दिया मैंने ओके का, और उसके बाद मैंने एक आइकन लगा दिया है इन्फॉर्मेशन का। अब इन्फॉर्मेशन के हमारे पास आइकन बहुत सारे हैं, मैं डॉट लगाऊंगा। ये देखें, हैंड का आइकन है, एरर का है, नन का है, क्वेश्चन का है, स्टॉप का है, वार्निंग, बहुत सारे आइकन है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन का फिलहाल मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही मैं इस एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें हमारा ये जो आइकन आ रहा है ये है इंफॉर्मेशन का, जो मैंने आइकन लगाया था। ये उसका वो आ रहा है टाइटल जो मैंने लगाया था, दूसरी स्ट्रिंग थी, ये मेरी पहली स्ट्रिंग जो मैसेज था, और ये मेरा ओके का बटन आ गया। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इसके ऊपर ये तो इस तरह से काम हो गया। जिस डॉट क्लोज के साथ भी काम हो रहा था, ये थोड़ा सा ना खूबसूरत हो गया। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, यस नो का मैसेज। अगर दो बटन लगाने हैं मैंने, यस और नो का, अगर हमारा एंड यूज़र जो है वो यस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए, अगर वो नो बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमारे ये फॉर्म एज इट ऐसे ही ओपन रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट आई। ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया, मैंने थोड़ा सा एक काम करना है, मैं बाद में बताऊंगा। आई के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट कहाँ से आ रही है, पहले तो मैं टाइप कास्टिंग करता हूँ, क्योंकि आई इनपुट जहाँ से भी आ रही है उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने इसके अंदर हमने कोड करना है मैसेज बॉक्स का, मैसेज बॉक्स डॉट शो, आगे मैं वही ले देता हूँ, डू यू वांट एग्जिट, और उसके बाद उसका मैंने जैसे टाइटल दिया था वैसे ही मैं टाइटल दे देता हूँ। और उसके बाद हमने जो पैरामीटर उसको दिया था, कोमा लगाकर मेरा पैरामीटर चेंज होता जा रहा है। उसके बाद जो मैंने दिया था वो मैंने दिया था बटन, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट। अब मेरे पास अबाउट का भी बटन है, ओके का भी है, ओके कैंसिल का भी है, रीट्राई कैंसिल का भी है, यस नो का भी है। यस नो और कैंसिल, ये तीनों बटन एक ही मैसेज बॉक्स के अंदर आएंगे। और मैं ये ले लेता हूँ यस और नो का। ठीक है, और उसके बाद मैं आइकन लगा देता हूँ, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, कोई भी लगा दें आप, वार्निंग का लगा दें। ठीक है, पहले हमने इन्फॉर्मेशन का लगाया था, अब वार्निंग का। अच्छा, अब हो क्या रहा है,
हमारे पास काम तो हमने अभी तक वही किया है, और ये मैसेज बॉक्स मैंने इज इक्वल किया है आई के, ठीक है। अच्छा, अब बटन कौन से लगे हैं, यस और नो के। अगर तो एंड यूजर यस के ऊपर क्लिक करेगा, उसकी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। नो के बटन की अलहदा से इंटीजर वैल्यू है, यस बटन की अलहदा से इंटीजर वैल्यू है। वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, आई को। अब आई के पास हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आई है। पहले तो हम चेक करते हैं कि यस बटन के लिए वो कौन सी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज बॉक्स अगेन शो करवा लेता हूँ वैल्यू को चेक करने के लिए, ठीक है। मैसेज बॉक्स डो शो, और मैंने लिख लिया आई डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैसेज बॉक्स शो ऐसे ही फर्ज कर लें, समझ लें जिस तरह हम कंसोल के अंदर सी शार्प के अंदर जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे, उधर कंसोल के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पे हम लिखते थे कंसोल डॉट राइट लाइन। मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या करेगा, आई की अंदर जो भी वैल्यू है पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो हमें मैसेज बॉक्स के अंदर शो कर देगा। आई थिंक क्लियर। अब स्टार्ट बटन के ऊपर जाते हैं। मैं एग्जिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मेरा मैसेज आ गया, ये मेरा आइकन आ गया, आइकन चेंज हो गया, वार्निंग का अलर्ट, मेरा टाइटल आ गया। अब दो बटन है, यस और नो। अगर मैं यस करूंगा तो वो यस के बटन के अगेंस्ट एक जो इंटीजर वैल्यू है वो आई को चले जाएगी। अगर मैं नो क्लिक करूंगा तो वो जो नो बटन के अगेंस्ट एक इंटीजर वैल्यू हमारे पास है वो आई को चले जाएगी। तो यस के लिए कौन सी वैल्यू है, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। उसने एक और मैसेज शो करवाया मुझे, उसने उसके अंदर मुझे वैल्यू शो करवा दी 6। अब देखें, मैं दोबारा एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब मैं नो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसने शो करवा दिया 7। अब इसका मतलब ये है, इस लाइन का मैंने कोड करने का मकसद ये था कि मुझे पता चल जाए यस के लिए कौन सा नंबर यूज हो रहा है और नो बटन के लिए कौन सा यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ आई बराबर है अगर 6 के, तो वो क्या करे। मेरा ख्याल आपको पता है, दिस डॉट क्लोज। ठीक हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब मैं एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखिए, मैं नो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा फॉर्म एज इट ऐसे ही ओपन है। मैं फिर एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे वार्निंग आ गई है, डू यू वांट एग्जिट। मैं यस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो गई। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि नोट पैड कैसे बनाते हैं। तो ये मेरे पास अदर ऑप्शन के साथ ये मैंने मेन्यू स्ट्रिप ऊपर लगाई हुई है। ये पिछले लेक्चर में मैंने सारा कोड इसका करवाया, रिजल्ट शीट प्रोग्राम का। और इसके अंदर एक और कैलकुलेटर फॉर्म भी हमने बनाया था, और इसके अंदर हमने बहुत सारे इवेंट देखे थे। तो नोटपैड बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ सॉरी नोटपैड, ठीक है। एक मेन्यू स्ट्रिप पे मैंने नोटपैड लिख लिया, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे एक फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म को ऐड कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। ये देखें, ये वाला जो नाम होता है ये प्रोजेक्ट है, और ये सबसे ऊपर जो नाम होता है ये आपका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एहतियात करनी है कि आपने राइट क्लिक करना है। ऐड न्यू विंडो फॉर्म भी कर सकते हैं और न्यू आइटम भी कर सकते हैं। मैं विंडो फॉर्म से एक ले लिया मैंने, नोटपैड, ठीक है। और ये मैंने एक नोटपैड ले लिया। टूल बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं लूँगा एक रिच टेक्स्ट बॉक्स। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स मैंने नोटपैड के ये जो फॉर्म है इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है, डॉग की एक प्रॉपर्टी होगी। टेक्स्ट बॉक्स को आपने सेलेक्ट करके डॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। वो पूछ रहा है आपने फॉर्म कहाँ फिट करना है। जो आपका फॉर्म है, ये टेक्स्ट बॉक्स उसके राइट साइड पे आए, टॉप पे चला जाए, ये लेफ्ट पे चला जाए, बॉटम पे चला जाए। तो ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैं इसको राइट कर देता हूँ तो ये राइट साइड पे फिट हो जाएगा। फिट से मुराद ये है कि मैं अब इसका साइज जैसा मर्जी करूँगा, ये राइट साइड पे ही रहेगा अपने फॉर्म के। यानी कि जो इसका पेरेंट मेन फॉर्म है, ये रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी राइट साइड पर ही रहेगा, उसका साइज जितना मर्जी हो जाए। ठीक है जी। मैं इस रिच टेक्स्ट बॉक्स को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, डॉग की प्रॉपर्टी है मेरे पास इधर। तो मैं डॉक में जाके इसको फिल कर देता हूँ। फिल कहाँ से करूँगा, ये सेंटर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब ये इधर फिल हो गया। अब इधर भी मुझे चाहिए, टूल बॉक्स के अंदर मुझे मेन्यू स्ट्रिप चाहिए। यहाँ से मैं मेन्यू स्ट्रिप ड्रैग करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल। अक्सर आपने देखा होगा एफ के अंडर, एफ के नीचे अंडरस्कोर होता है, ठीक है। वो कैसे आएगा, प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, जहां पर मैंने ये लिखा होता है, सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर्टी में फाइल को सिलेक्ट करके आप इसके टेक्स्ट में जाएंगे, एफ से पहले आपने एंड साइन लगा देना है, तो एफ के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, जैसे कि ये है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए। इसी तरह मैं इधर कर देता हूँ जी न्यू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओपन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव, और एक मुझे सेपरेटर चाहिए। सेपरेटर लगाने के लिए राइट क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा सेव के नीचे, इंसर्ट, ये सेपरेटर आ गया, क्योंकि फाइल को ओपन करना है, न्यू करना है या सेव करना है, ठीक है। ये एक अलहदा कैटेगरी आ गई। अब दूसरी कैटेगरी गया है पेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी हमारा पेज सेटअप हम एक बनाएंगे, और उसके बाद में एक प्रिंट, और फिर मुझे एक सेपरेटर चाहिए सेटअप से, यानी कि पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने लिख दिए, फिर मैंने सेपरेटर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा प्रिंट के नीचे, सॉरी प्रिंट के नीचे इंसर्ट सेपरेटर, और एंड पे क्लोज या एग्जिट वट एवर जो भी आप चाहते हैं, तो आप एग्जिट, ठीक है जी। इसी तरह फाइल न्यू को सेलेक्ट कर लो और प्रॉपर्टी में चले जाओ, न्यू टूल स्ट्रिप आ रही है, इसके टेक्स्ट में जाएं, और न्यू के लिए शॉर्टकट की हमने बनानी है, एन से पहले एंड लगा देंगे, और सॉरी, और यहाँ पर ओपन जो है इसको सेलेक्ट, इसको मैं पिन कर लेता हूँ, ओ से पहले कंट्रोल यानी कि आल्ट ओ से ये ओपन हो जाए, और सेव, सेव के लिए आप जैसे मर्जी कर लें, कंट्रोल एस, एस से पहले एंड लगा दें, और पेज सेटअप के लिए आप ई से पहले, ठीक है। तो यानी कि ई से पहले अगर आप एंड साइन लगाएंगे तो ई को अंडरलाइन कर देगा। प्रिंट के लिए आपने पी से पहले लगा देना है, तो प्रिंट के पी को अंडरलाइन कर देगा। तो एग्जिट के लिए आपने एक्स से पहले आपने एंड साइन लगा देना है, ठीक हो गया जी ये। और इस फॉर्म की प्रॉपर्टी, फॉर्म को सिलेक्ट करके इसको सेंटर स्क्रीन कर लेना है आपने, मैक्सिमाइज बॉक्स इसका ऑफ कर लेते हैं, और मिनिमाइज बॉक्स भी इसका ऑफ कर लेते हैं प्रॉपर्टी से, और ऑटो साइज मोड ग्रो ओनली है, इसको कर लेंगे ग्रो एंड श्रिंक, ताकि मैं इधर जो भी साइज लिखूंगा वो उसके अगेंस्ट ही हमारा रहेगा, ठीक हो गया जी। अब मैं इस एप्लीकेशन को चलाता हूँ। ये मेरा नोटपैड है, लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये नोटपैड का जो फॉर्म है, सॉरी मैंने उसको कॉल तो करवाया नहीं, फॉर्म 2 के ऊपर जाएंगे, इसके डिज़ाइन के ऊपर, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, हमारे फॉर्म का नाम है नोटपैड, ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के उस फॉर्म को मैंने कॉल कर लिया कि शो करो, ये देखें शो हो गया। सेंटर स्क्रीन नहीं किया, सॉरी इसको कर लेते हैं। तो ये अब देखिए, मैं आल्ट का बटन दबा के छोड़ूंगा, वो फाइल का उसने उसको सेलेक्ट, यानी कि आल्ट एफ करूंगा, उसने फाइल को हाईलाइट कर दिया, और एफ के नीचे जो अंडरलाइन थी वो भी उसने शो कर दी। अब वो मुझे इंडिकेट कर रहा है सिस्टम कि आल्ट एफ करोगे मैं फाइल मेन्यू ओपन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, मैंने आल्ट प्रेस करके एफ प्रेस किया तो फाइल मेन्यू ओपन हो गया। अब इसको हमें और काम करते हैं, इधर फॉर्म जो हमारा डिज़ाइन है नोटपैड का, इसको सेंटर स्क्रीन भी कर लेते हैं। स्टार्ट पोजीशन, ये इसकी कर ली हमने जी सेंटर स्क्रीन, ठीक है। और
न्यू के ऊपर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर कमांड लगा दी न्यू के ऊपर, न्यू टूल स्ट्रिप को डबल क्लिक किया तो मेरे पास कमांड आ गई, ये उसका इवेंट आ गया कौन सा, क्लिक का। जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो क्लियर कर देगा। क्लियर किसको करेगा? टेक्स्ट बॉक्स को। किसको? कौन सा टेक्स्ट बॉक्स को? जिसका नाम रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ठीक है, अब इसी तरह एग्जिट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, दिस डॉट क्लोज। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये नोटपैड मैंने ओपन किया, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने छोड़ दिया, उसने फाइल को हाईलाइट कर दिया और मुझे इंडिकेट कर रहा है एफ के नीचे अंडरलाइन करके कि आल्ट एफ प्रेस करोगे तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, आल्ट एफ प्रेस किया और उसके बाद न्यू के ऊपर मैंने एंटर की प्रेस कर दी, आपका नोटपैड क्लियर हो गया। ठीक है, आल्ट एफ और एक मिनट, ये नोटपैड के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैंने एग्जिट की कमांड लगा दी है, बिल्कुल लगा दी है जी। नोटपैड आल्ट एफ एक्स। ठीक है जी, वो एक्स प्रेस किया, नोटपैड ओपन किया, आल्ट एफ, और ये देखें उसने एक्स को अंडरलाइन किया हुआ है। अगर एग्जिट करना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? एक्स। ठीक है, ये स्क्रॉल करके मुझे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं एस्केप से इसको बंद कर रहा हूँ, आल्ट एफ और एक्स प्रेस करूँगा, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आज का प्रोग्राम यही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो इसके फंक्शन है वो इसको ऑन करेंगे और कोशिश कीजिएगा आप खुद भी इसको एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।